आज हम बनाएंगे कच्चे आम का इंस्टेंट अचार, जो ताज़ी कच्ची कैरियाँ होती है ना, उसी की, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। ताज़े आम के अचार के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखिए कितनी तीखी चटपटी सी हमारी अचार बनकर तैयार हुई है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने हाफ केजी कच्चे आम को लिया है और इसको हम अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे और इसको कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे। अब इसके ऊपर वाले भाग को इस तरीके से कट कर देंगे और आम को बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे। एक आम को हम पहले 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब इसके बीच में ये जो गुठली है ना, इसको हम चाकू की मदद से निकाल लेंगे। अब इसके एक टुकड़े को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है ताकि अचार बनाने में सुविधा हो और मसाला हर अचार में अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके तैयार कर लूँगी। अभी की जो कैरियाँ हैं वो कच्ची आ रही हैं, पकी हुई नहीं है। इसका मतलब इसकी गुठलियाँ बहुत सख्त नहीं हुई है, इसलिए हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। ये देखिए आराम से आसानी से ये कट रहा है ना। इसके छिलके को हम हटाएंगे नहीं, छिलके के साथ ही इसको हम कट कर लेंगे। और अभी की जो कैरियाँ आ रही हैं उसको हम तुरंत ही बनाएंगे और तुरंत ही खाएंगे। इसको साल भर हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए हमारी सारे आम को हमने काट के पीसेस में तैयार कर लिया। अब एक पैन में हम कुछ खड़े मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया, 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच धनिया साबुत ले लेंगे, 2 चम्मच भर के हम सौंफ ले लेंगे। इसमें सौंफ का फ्लेवर अचार में बहुत ही अच्छा आता है। कुछ काली मिर्च खड़ी ले लेंगे। यहाँ पे 3 चम्मच हम पीली सरसों भी ले लेंगे। पीले सरसों की जगह यहाँ पे हम राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अचार में हमारे पीले सरसों का स्वाद ज़्यादा ही अच्छा आता है। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिना तेल के। इसको हम बस हल्का सा गरम कर लेंगे। मसालों से हमारी अच्छी खुशबू आने लगी है और मसाला हमारा अच्छा सिककर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमें भुना मसाला नहीं बनाना है, इसको बहुत ज़्यादा भुन के तैयार नहीं करना है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसको एक ग्राइंडर जार में डाल के इसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। मसालों को हम बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, हल्का दरदरा ही रहने देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको दरदरा फॉर्म में ही रहने देंगे। इससे अचार में हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब एक पैन में हम 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसको हम अच्छा गरम कर लेंगे। जब तेल हमारा गरम हो जाए तो इसमें हाफ टेबल हम हींग डालेंगे और इसको तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये हींग हमारा मिक्स हो जाए तो हम इसमें अपना कटा हुआ आम डाल देंगे और इसको धीमी आंच पे 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, इससे अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप जो भी तेल खाते हैं, जो भी तेल पसंद करते हैं, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, पर अचार में सरसों का तेल बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल बनता है, इसलिए आप भी सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। बस तेल को इस्तेमाल करते समय उसको थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लेंगे जिससे हमारे तेल का कच्चापन निकल जाए और जो सरसों के तेल में हल्का तीखापन होता है वो भी हट जाए। अब यहाँ पे हमारे आम थोड़ी सी पक गई है और गैस को करते हैं ऑफ और इसको हम नीचे उतार के मसाले मिला लेते हैं। दरदरा मसाला जो हमने पीस के रखा था वो डालेंगे। 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे जिसको काला जीरा भी कहते हैं। 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे हमारे अचार का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और तीखे के लिए लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप यहाँ पे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद वैसा डाल सकते हैं। नमक 2 बड़े चम्मच डालेंगे। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए नमक यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप टेस्ट करके देख लें। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा आम मसाला एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए और मसाले से हमारा आम कोट हो जाए तब तक इसको हम मिला लेंगे।
ये देखिए हमारा अचार कितना अच्छा दिख रहा है ना, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया। कोई भी मसाला बहुत ज़्यादा भुना नहीं है, इसलिए मसाले का रंगत नहीं गया है। ये हमारा तीखा खट्टा चटपटा सा अचार बनकर तैयार है। और इसमें हम डालेंगे गुड़, थोड़ी सी गुड़ डालेंगे, इससे टेस्ट बैलेंस हो जाता है हमारे अचार का। और अचार में थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सा तीखापन सब आता है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारा अचार कितना टेस्टी टेम्पटिंग सा लग रहा है ना। जब आपको साल भर पुराना अचार खाने का मन ना करे, तब आप इस अचार को इंस्टेंटली बनाइए और अपने थाली में परोसिए। ये बहुत झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है और बहुत चटपटा सा बनता है। इसके मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये बहुत ही कम मसाले और बहुत ही कम मेहनत में झटपट बनकर तैयार हो जाता। आप इसको पूरी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए। बनाते वक्त हम बस ध्यान रखेंगे कि आम को अच्छे से धोकर पोंछ लें। ये अचार बिना फ्रीज में रखे 1 महीने तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं।